हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग क्लास 10 के विज्ञान से विद्युत चैप्टर से जितने भी फार्मूला है उन सभी फार्मूला को पढ़ेंगे और याद करेंगे और उस पर न्यूमेरिकल लगाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग जो है शुरू करते हैं विद्युत चैप्टर का सभी फार्मूला। इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है, विद्युत वाले चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो क्या होता है? आपको पता होगा कि जो पहला टॉपिक है वो होता है इस चैप्टर का आवेश होता है। क्या होता है? आवेश। ठीक है, आवेश। तो आवेश का फार्मूला कितना होता है? तो जो आवेश होता है, आवेश को हम किसे दिखाते हैं? Q से दिखाते हैं और Q बराबर प्लस माइनस Ne होता है। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, आवेश का क्वांटम विकर्ण से पढ़ा होगा। ठीक है, Q बराबर प्लस माइनस Ne। Q क्या है यहाँ पे? Q आवेश होता है, Q आवेश होता है। ठीक है, E क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और E क्या है? E इलेक्ट्रॉन है, E इलेक्ट्रॉन है, जिसके ऊपर हम लोग आवेश रखते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये याद रखना है। इस चैप्टर का पहला फार्मूला, विद्युत वाले चैप्टर का पहला फार्मूला होता है Q बराबर प्लस माइनस Ne, जिस पर आप न्यूमेरिकल लगाते हैं Q बराबर प्लस माइनस Ne पर। ठीक है, बहुत सारा न्यूमेरिकल आता है। देखिए, सबसे ज्यादा जो है इस पर जो न्यूमेरिकल पूछा जाता है वो कुछ इस तरह का होता है। जैसे कि देखिए, आपसे पूछा जाएगा कि एक कूलम आवेश में, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, यह वाला प्रश्न जो है बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो भाई पूछ रहा है कि एक कूलम आवेश, तो आवेश की मात्रा कितनी है? एक कूलम है तो Q बराबर एक कूलम। कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या n निकालना है। और E आपको पता है होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इसको हल कर लीजिए। Q बराबर Ne होता है, n निकालना है, E को इधर भेज देंगे तो n बराबर हो जाएगा Q बट्टे E। Q का मान है 1 और इसका वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कूलम से कूलम कटेगा, 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा, नीचे माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस में। तो n बराबर हो सकता है 1 × 10⁻19 बटे के नीचे 1.6 केवल हो जाएगा, केवल 1.6 बच जाएगा। ठीक है, केवल 1.6 बच जाएगा। अच्छा, इसके आगे देखिए क्या करते हैं इसकी को, और इसको आगे देखते हैं यहाँ पे। अब इसको हम लोग जो है भाग दे देते हैं, तो हम क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा, और एक जीरो इसमें से भी ले लेते हैं, 100 हो गया। और यहाँ पे 10⁻18 बच जाएगा, 10⁻18 और नीचे बच गया 16। 16 से 100 में भाग दे देंगे तो ये 16 × 96 6 बार में कटेगा, और उसके बाद से 0.25 × 10⁻, ये 18 हो जाएगा। तो ये क्या है? ये n बराबर जो है ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकला है। कितने? तो भाई केवल यह एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उस इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकला है। एक कूलम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकला है, ये ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक कूलम में होते हैं 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। मतलब कि जो एक कूलम जो आवेश है वो बहुत बड़ा आवेश है, उसमें 10⁻18 इलेक्ट्रॉन लगभग पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो एक कूलम आवेश होता है ये बहुत बड़ा आवेश होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो पहला जो फार्मूला इस चैप्टर का, विद्युत वाले चैप्टर का जो फार्मूला है वह Q बराबर प्लस माइनस Ne, और इसी तरह का जो इस पे न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरा फार्मूला की तरफ। दूसरा फार्मूला पे देखते हैं कि इस चैप्टर का जो दूसरा फार्मूला होता है वो होता है विद्युत धारा का। विद्युत धारा का फार्मूला होता है। ठीक है, आवेशों की जो प्रवाह दर होता है उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा का जो फार्मूला है उसको हम दिखाते हैं I से, और I बराबर होता है Q बट्टे T। I बराबर होता है Q बट्टे T। यह फार्मूला आप पढ़े होंगे, तो इस फार्मूला को आपको याद रखना है। I क्या है यहाँ पे? I को बोलते हैं विद्युत धारा, I को बोलते हैं विद्युत धारा। Q को बोलते हैं आवेश, Q को बोलते हैं आवेश, और T है यहाँ पे समय। T क्या है? समय। ठीक है, T है यहाँ पे समय। ठीक है, याद रखिएगा विद्युत धारा का जो मात्रक होगा, विद्युत धारा का, ठीक है, विद्युत धारा का
एसआई मात्रक जो होगा एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। किसे दिखाते हैं? इसको ए से दिखाते हैं, ठीक है ना। एम्पियर होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, ठीक है। तो ये आपका दूसरा फार्मूला हो गया इस चैप्टर का। तीसरे फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा फार्मूला देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब आइए यहाँ पे जो आपका तीसरा फार्मूला है उसका होता है विभव का, जिसको बोलते हैं हम लोग विद्युत विभव। क्या बोलते हैं? विद्युत विभव, ठीक है। विद्युत विभव, विभव किसे दिखाते हैं? V से। अब V बराबर होता है W/Q। V बराबर होता है W/Q। V बराबर होता है W/Q। यह है विद्युत विभव का फार्मूला। आपको हर एक फार्मूला याद करना है ताकि अच्छे से आप न्यूमेरिकल बना दें। आप तभी न्यूमेरिकल को बना पाएंगे जब आपको फार्मूला पता रहेगा और सबका अर्थ पता रहेगा। मतलब V क्या है, W क्या है, Q क्या है। जब इसके अर्थ जानेंगे तो सवाल को पढ़ेंगे और क्या क्या दिया है सवाल में और क्या निकालना है आप अच्छे से पता कर लेंगे, ठीक है। तो भौतिक विज्ञान का न्यूमेरिकल लगाने का एक ही तरीका है कि आप उसके फार्मूला को अच्छे से याद कर लीजिए। पूरे जितने भी उसमें सदस्य हैं, जैसे इसमें 3 आदमी हैं, V है, W और Q है, ये तीनों क्या क्या है उसको अगर हम पता कर लेंगे, जान लेंगे तो हम न्यूमेरिकल भी अच्छे से लगा लेंगे। तो V बराबर W/Q है। तो V क्या यहाँ पे? V है विभव। V क्या है? विद्युत विभव बोलेंगे, विद्युत विभव बोलते हैं इसको। V को विद्युत विभव। W को क्या बोलते हैं? तो भाई इसको विद्युत ऊर्जा बोल सकते हैं, विद्युत ऊर्जा बोल सकते हैं, या इसको कार्य भी बोला जा सकता है, कार्य भी बोला जा सकता है। Q क्या है? तो Q आवेश है, Q आवेश है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। एक और चीज याद रखना है, विद्युत विभव का जो एसआई मात्रक होता है, एसआई मात्रक जो होता है, ठीक है, एसआई मात्रक जो होता है वो होता है वोल्ट। वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है, ठीक है, वोल्ट होता है। अच्छा, क्या बताएंगे कि विद्युत विभव को किस यंत्र से मापा जाता है? विद्युत विभव को किस यंत्र से मापा जाता है? ध्यान रखें, विद्युत विभव को वोल्ट मीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं? वोल्ट मीटर से मापते हैं, ठीक है, याद रहेगा, वोल्ट मीटर से मापते हैं। और इसको परिपथ में समांतर क्रम में हमेशा जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में जोड़ते हैं इसको, ठीक है। हमेशा जो है इसको परिपथ में किस क्रम में जोड़ेंगे? समांतर क्रम में जोड़ेंगे, जो भी हो, ठीक है। V को हमेशा जो वोल्ट मीटर होगा इसको हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। ये पता नहीं क्या हो रहा है इसमें, सिस्टम में कुछ गड़बड़ी लग रहा है। आगे चलते हैं, ये रह गया। अच्छा, आपको बताना है कि जो विद्युत धारा होता है, विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा को हम किस यंत्र से मापते हैं? विद्युत धारा को किस यंत्र से मापते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आपका 3 फार्मूला आपके पढ़े हैं। एक पढ़े हैं Q बराबर प्लस माइनस एन, दूसरा पढ़े हैं I बराबर Q/T, तीसरा पढ़े हैं V बराबर W/Q, ठीक है। 3 फार्मूला पढ़े हैं। चौथे फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं। चौथा फार्मूला देखते हैं क्या है, ठीक है। अच्छा, अब आइए चौथे फार्मूला की तरफ। ठीक है, चौथा फार्मूला विभवांतर का होता है, जिसको बोलते हैं विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर को किसे दिखाते हैं? मतलब कि मान लीजिए विद्युत क्षेत्र में 2 बिंदु है, एक ए है एक बी है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र में मान लीजिए 2 बिंदु है, एक ए है एक बी है। ए पर विभव VA है, बी पर विभव है VB। यहाँ पे उच्च विभव मानिए, क्या मानिए? उच्च विभव, विभव। यहाँ पे निम्न विभव मानिए, निम्न विभव। तो भाई 2 अलग अलग जगह पे क्या है? 2 अलग अलग जगह पे बिंदु है, तो एक पर उच्च विभव है, एक पर निम्न विभव है। तो क्या होगा? इन दोनों के बीच विभव का अंतर होगा। क्या होगा? विभव का अंतर होगा। उसे क्या बोलते हैं? विद्युत विभवांतर बोलते हैं। उसको हम कैसे निकालते हैं? उसको निकालते हैं VA माइनस VB बराबर W/Q। VA माइनस VB अपन W/Q। मतलब कहने का मतलब है कि अगर किसी आवेश, मान लीजिए है हमारे पास Q आवेश है, इस Q आवेश को क्या करते हैं? इस Q आवेश को हम बिंदु B से A तक लाते हैं, और A तक लाने में किया गया कार्य मान लीजिए W है, तो जो किया गया कार्य का परिमाण है वो ऊपर रखेंगे और जो आविष्कार है उसको नीचे रखेंगे। इन दोनों का अनुपात क्या होगा? इन दोनों बिंदुओं के बीच विभव में अंतर के बराबर होगा। कि Q/T मतलब जितना कार्य करेंगे उसका परिमाण भट्टी के ऊपर,
जो आवेश लेकर आ रहे हैं उसका परिमाण नीचे, इन दोनों का जो अनुपात होगा वह किसके बराबर होगा, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच विभव में अंतर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये विभवांतर का फार्मूला होता है, इस तरह से विभवांतर हम लोग निकालते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसका भी मात्रक वोल्ट ही होगा क्योंकि ये भी विद्युत विभव ही है एक तरह का। ठीक है ना, इसका भी मात्रक क्या लिखेंगे, वोल्ट लिखेंगे। ठीक है, तो हमने 4 फार्मूला पढ़ा। अगला फार्मूला देखते हैं कि अगला फार्मूला क्या है। अगला फार्मूला ठीक है, विद्युत विभव के बाद से जो फार्मूला आता है वो आता है ओम नियम से। क्या आता है, ओम नियम से फार्मूला आता है। ओम नियम से फार्मूला क्या होता है, ओम नियम से होता है V बराबर I इंटू आर। V बराबर होता है I इंटू आर। V यहाँ पे क्या है, विभव कहलाएगा, विभव कहलाएगा। I क्या है यहाँ पे, धारा कहलाएगा, विद्युत धारा बोलेंगे। ठीक है, विद्युत धारा बोलेंगे। R को क्या बोलेंगे, R को प्रतिरोध बोलेंगे, R को प्रतिरोध बोलेंगे। विद्युत प्रतिरोध भी बोल सकते हैं, विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, तो भाई चालक तार में धारा के मार्ग में जो प्रतिरोध आता है उसे क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक चालक तार है, ठीक है, और इसमें क्या कर रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जब गति करेगा तो इसके मार्ग में जो अवरोध आएंगे, जो अवरोध आएंगे उसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत प्रतिरोध बोलते हैं। और उस विद्युत प्रतिरोध को हम लोग R से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, R से। इसके लिए भी एक फार्मूला होता है, या आप जानते हैं, या क्वेश्चन पूछता है कि जो चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वह किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में कि चालक तार का जो प्रतिरोध होता है R वह किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो हमको बता दें कि जो चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वह चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, लंबाई पर। लंबाई बढ़ाने से चालक तार का प्रतिरोध बढ़ता है। दूसरा ध्यान रखना है कि जो चालक तार का जो मोटाई होता है, क्षेत्रफल जो होता है, इस पर भी निर्भर करता है। अगर चालक तार की मोटाई को बढ़ाते हैं तो क्षेत्रफल जो प्रतिरोध होता है वह घटता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो R है वह L के अनुक्रमानुपाती और R जो है वह A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब इन दोनों को साथ लेते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं R अनुक्रमानुपाती L बटे A। इस अनुक्रमानुपाती को हटाते हैं, एक चिन्ह लगाते हैं रो, और रो जो है हो जाता है रो L अपन A। यहाँ से हम R रो का मान निकाल सकते हैं, रो बराबर हो जाएगा RA अपन L। तो ये जो है यहाँ पे एक फार्मूला मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये L है। ठीक है, रो क्या है, तो रो को बोलते हैं प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। ठीक है, या इसी को बोलते हैं प्रतिरोधकता भी बोलते हैं, प्रतिरोधकता। ठीक है, प्रतिरोधकता भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा ध्यान रहे कि जो R है, R का मात्रक क्या होता है, तो R का मात्रक होता है ओम। क्या होता है, ओम। ऐसे दिखाते हैं। अच्छा, इसका मात्रक कितना होता है, रो का मात्रक कितना होता है, तो प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर। इसको भी याद रखिए, एग्जाम में आ जाता है, मात्रक पूछ देता है केवल। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पे दो फार्मूला। एक तो ये हो गया आपका विभव का, मतलब कि ओम नियम से एक फार्मूला मिल गया। एक दूसरा मिल गया आपका प्रतिरोधकता का फार्मूला मिल गया, रो बराबर RA अपन L। इसका मात्रक पता होना चाहिए आपको। रो का मात्रक होता है ओम मीटर, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, अब फिर आगे बढ़ते हैं, इसका अगला, इसके आगे बढ़ते हैं। कहाँ दिक्कत है भाई इसमें, ठीक है, आगे देखते हैं। हमने कितना फार्मूला पढ़ा, हमने Q बराबर NE पढ़ा, हमने I बराबर Q अपन T पढ़ा, हमने V बराबर W अपन Q पढ़ा, हमने VA माइनस VB बराबर W अपन Q पढ़ा। हमने उसके बाद से हमने क्या पढ़ा, तो उसके बाद से हमने जो है जो चालक तार का प्रतिरोध होता है वह किन किन कारकों पर निर्भर करता है उसके लिए फार्मूला पढ़ा। R बराबर रो L अपन A, उसमें से रो का मान निकालते हैं, रो बराबर RA अपन L। ये फार्मूला हमने पढ़ लिया है। इसके बाद से हम लोग चलते हैं, जो प्रतिरोधक होते हैं, जो चालक तार होते हैं, उनको हम दो क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो जब हम प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध निकाला जाता है परिपथ के लिए। तो तुल्य प्रतिरोध के लिए फार्मूला पढ़ लेते हैं। तो पहला तो श्रेणी क्रम के लिए फार्मूला होता है, उसको लिखते हैं। श्रेणी क्रम के लिए होता है R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट ऐसे ही और होंगे, जोड़ देंगे,
समांतर क्रम के लिए होता है 1/r बार होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस डॉट 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 ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से भाई जब हम तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं तो इसके बाद से हम लोग जो है ऊष्मीय ऊर्जा का फार्मूला पढ़ते हैं। किसका फार्मूला पढ़ते हैं? ऊष्मीय ऊर्जा का फार्मूला। ऊष्मीय ऊर्जा का फार्मूला उसका होता है H बराबर होता है VI गुणे T। क्या होता है? VI गुणे T, VI गुणे T, VI गुणे T, यह फार्मूला होता है। ठीक है, इसमें H क्या है? H ऊष्मा है या ऊष्मीय ऊर्जा है कह सकते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा है कह सकते हैं। V क्या है? V विभव है, विभव है या विभवांतर भी बोल सकते हैं। I क्या है? विद्युत धारा है, विद्युत धारा है। ठीक है, और T समय है, T समय है, T समय है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है, T समय है। इसके बाद से ये पढ़ने के बाद इसी का और भी रूप होता है। अगर हम V को हटा दें और V की जगह पे I इंटू R रख दें तो ये हो जाएगा हमारा I। V की जगह पे कितना रख देना? I इंटू R, तो H बराबर हो जाएगा, देखिए V की जगह पे I इंटू R रखेंगे, आप पहले से IT है तो क्या हो जाएगा? I में I से गुणा करेंगे तो I स्क्वायर R इंटू T, यह भी फार्मूला हो जाएगा H बराबर ऊष्मीय ऊर्जा का। ध्यान रहे, जो ऊष्मीय ऊर्जा होता है इसको हम एक तरह से W से भी दिखा सकते हैं। किसे दिखा सकते हैं? W से भी दिखा सकते हैं, क्योंकि विद्युत ऊर्जा भी उतना है। क्योंकि जब हम चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक तार क्या होता है? धीरे धीरे गर्म हो जाता है। तो जो चालक तार गर्म हो रहा है वह ऊर्जा कहाँ से आ रहा है? तो जो विद्युत ऊर्जा है, जो विद्युत ऊर्जा है वही विद्युत ऊर्जा क्या हुआ? ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो गया है। तो विद्युत ऊर्जा को किससे दिखाते हैं? W से, और W बराबर होता है VI गुणे T। अब वही ऊर्जा किसमें बदल जा रहा है? वही ऊर्जा जो आपका बदल जा रहा है ऊष्मीय ऊर्जा में, इसीलिए W का मान ही H के बराबर हो गया है। W का मान ही H के बराबर हो गया, इसीलिए H बराबर V गुणे I गुणे T माना गया है। ठीक है, ये याद रखना है कि जब भी किसी चालक तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो वह चालक तार धीरे धीरे गर्म हो जाता है। और वह क्यों गर्म हो जाता है? क्योंकि आपस में इलेक्ट्रॉन टकराते हैं, आपस में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो धनायनों से टकराते हैं, जिसकी वजह से जो भी उनके पास विद्युत ऊर्जा होती है वह विद्युत ऊर्जा धीरे धीरे ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो जो विद्युत ऊर्जा होती है उनके पास वो होता है W बराबर VI इंटू T होता है, और वही ऊर्जा जो है ऊष्मा में बदल गया, अर्थात उसी को हम H मान लेंगे। क्या मान लेंगे? उसी को H मान लेंगे, इसीलिए यहाँ पे H बराबर VI इंटू T माना गया है। हमने कहा कि ऊष्मा ऊर्जा के लिए और भी फार्मूला निकाला जा सकता है। हमने V को हटा दिया और उसमें से I इंटू R रख दिए, तो जब I इंटू R रखे हैं तो I स्क्वायर RT मिला है, एक नया फार्मूला मिला है। यहाँ पर हम I को भी हटा सकते हैं, I की जगह पे हम V बटे R भी रख सकते हैं। तो जब I की जगह पे V बटे R रखेंगे तो ये हो जाएगा V स्क्वायर बटे R स्क्वायर, क्योंकि I का स्क्वायर है, I इंटू में R इंटू T, R से R कटेगा तो एक फार्मूला मिलेगा V स्क्वायर बटे R इंटू T। ये फार्मूला H का फार्मूला, किसका फार्मूला? H का है, उसमें ऊर्जा का फार्मूला है। इसको भी हमें याद रखना है। ठीक है, इसको भी याद रखना है। अब आगे देखिए एक और फार्मूला बनाया जा सकता है, एक और फार्मूला, या ये तीन फार्मूला आप याद रखेंगे इसमें। ठीक है ना, इसमें तीन फार्मूला याद रखेंगे, ये आपका जो है फार्मूला हो जाता है। ठीक है, इसके बाद से हम क्या पढ़ते हैं? इसके बाद से हम पढ़ते हैं ऊष्मीय ऊर्जा का फार्मूला। किसका पढ़ते हैं? सॉरी, इसके बाद से हम लोग शक्ति का फार्मूला पढ़ते हैं। किसका फार्मूला पढ़ते हैं? शक्ति का फार्मूला पढ़ते हैं। चलिए उसको देख लेते हैं। शक्ति का फार्मूला पढ़ते हैं। क्या होता है? शक्ति बराबर P बराबर होता है W अपन T, P बराबर होता है W अपन T। यहाँ पे P क्या है? विद्युत शक्ति है, विद्युत शक्ति है। विद्युत शक्ति क्या होता है? तो भाई किसी उपकरण के द्वारा जो है भाई ऊर्जा खर्च करने की जो दर होती है उसे क्या बोलते हैं? हम लोग विद्युत शक्ति बोलते हैं। कोई उपकरण है वह कितने समय में कितना ऊर्जा खर्च कर दे रहा है, उसका उपयोग कर ले रहा है, उसी को विद्युत शक्ति कहा जाता है। ठीक है, इसको हम लोग P से दिखाते हैं विद्युत शक्ति को। यहाँ पे W क्या है? तो विद्युत ऊर्जा है। क्या है? विद्युत ऊर्जा है। और T क्या है? आपको पता होना चाहिए, T समय है, T समय है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे और भी P का फार्मूला निकाल सकते हैं। जैसे भी बताया है विद्युत ऊर्जा जो है वो होता है VI इंटू T। तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे W का मान रख सकते हैं। तो P बराबर हो जाएगा हमारा कितना? P बराबर हमारा हो जाएगा VI इंटू T, आप बट्टे के नीचे T, T से T कटेगा तो P बराबर VI एक फार्मूला मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे V को हटा सकते हैं, तो जब V को हटाएंगे तो I इंटू R रखेंगे, तो जब I इंटू R रखेंगे तो P बराबर हो जाएगा, भाई यहाँ पे एक I है, यहाँ पे एक I, तो ये हो जाएगा I स्क्वायर, I एक R हो जाएगा, ये भी फार्मूला हो जाएगा।
ठीक है। हम यहाँ पे आई को भी हटा सकते हैं, आई बराबर v बटे आर लिख सकते हैं। तो जब आई की जगह v बटे आर रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, तो आई का स्क्वायर है तो v का स्क्वायर हो जाएगा, आर का भी स्क्वायर हो जाएगा, इनटू में आर होगा, एक आर से एक आर कटेगा तो v स्क्वायर बटे आर मिलेगा। ये p का फार्मूला हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 3 फार्मूला आपको मिल रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, 3 फार्मूला मिल रहा है, p बराबर v इंटू आई, p बराबर v स्क्वायर बटे आर, और ये है आपका p बराबर डबल अपन t। ठीक है, ये भी है। तो ये आपका विद्युत शक्ति का फार्मूला हो जाता है। एक आखिरी इसमें जो टॉपिक आता है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है वो है आपका विद्युत, यो होता है विद्युत ऊर्जा का बड़ा मात्रक, जिसको बोलते हैं किलोवाट घंटा। क्या बोलते हैं? किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा क्या होता है? किलोवाट घंटा क्या होता है? तो किलोवाट घंटा याद रखिएगा, किलोवाट घंटा होता है कितना? kWh। किलोवाट घंटा को दिखाते हैं kWh। एक किलोवाट घंटा, ये किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो ध्यान रखिएगा ये विद्युत ऊर्जा का ही मात्रक होता है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। जहां पर ऊर्जा बड़े पैमाने पर खर्च किया जाएगा, बहुत बड़े पैमाने पर खर्च किया जाएगा, वहां पर विद्युत ऊर्जा को हम किलोवाट घंटा में ही मापते हैं। ऐसे तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है जूल होता है, लेकिन जब विद्युत ऊर्जा ज्यादा मात्रा में खर्च होता है उसको हम किलोवाट घंटा में मापते हैं, और उसी किलोवाट घंटा को हम क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? यूनिट कहते हैं। याद रहेगा, 1 किलोवाट या 1 यूनिट बराबर कितना होता है? तो 1 किलोवाट बराबर या 1 यूनिट बराबर होता है आपका 3.6 × 10 के पावर 6 जूल होता है। 3.6 × 10 के पावर 6 जूल होता है। यह भी कई बार जो है एग्जाम में पूछ चुका है, इसका वैल्यू याद करके जाइएगा। ठीक है ना? 3.6 कैसे निकालते हैं? तो k का मतलब होता है 1000, वाट का मतलब होता है, w का मतलब वाट है यहाँ पे, तो वाट जूल प्रति सेकंड। इसको 3600 में बदल देंगे। जब इसको हल करेंगे तो हमारा 36 गुणा ये 5 को 0 हो जाएगा, इसी को हम लोग 3.6 × 10 के पावर 6 लिख सकते हैं। इतना जो लिखा जाता है 1 यूनिट का वैल्यू। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, तो ये इस चैप्टर का सभी फार्मूला हमने बता दिया। और इसमें हम क्या बताते हैं, एक और चीज बता दे रहे हैं आपको कि जब भी आपको विद्युत ऊर्जा किलोवाट घंटा में पूछे, किसमें पूछे? किलोवाट घंटा में पूछे, तब आप क्या करेंगे? जब भी आपसे विद्युत ऊर्जा जो है किलोवाट घंटा में पूछा जाएगा, तब आप ध्यान रखिएगा, उस समय जो है आपको जब भी आपसे किलोवाट घंटा विद्युत जब भी आपको विद्युत ऊर्जा किलोवाट घंटा या यूनिट में पूछे, तो उसके लिए फार्मूला हम लगाते हैं विद्युत ऊर्जा बराबर V I × T बट्टे के नीचे 1000, और ये हो जाता है आपका यूनिट में। किसमें आएगा? यूनिट में। ठीक है, जैसे कि W बराबर होता है ना जी V I × T, तो ये आंसर जूल में आएगा, लेकिन जब इसमें 1000 से भाग दे देंगे तो ये आंसर किसमें आएगा? यूनिट में आएगा। किसमें आएगा? यूनिट में आएगा। ठीक है, या किलोवाट घंटा में आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, V विभवांतर है, वोल्ट में रहेगा, I एम्पियर में रहेगा, और T किस में रहेगा? T जो है यहाँ पे घंटे में रहेगा। T किस में रहेगा? घंटे में रहेगा। अच्छा, यहाँ पे V I × V और I को हम क्या लिख सकते हैं? P भी लिख सकते हैं, P × T भी लिखा जा सकता है, P × T भी लिखा जा सकता है। ठीक है, इस तरह भी ये फार्मूला हो सकता है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, W बराबर इधर लिख सकते हैं विद्युत ऊर्जा बराबर। ठीक है, कभी विद्युत ऊर्जा आपको यूनिट में पूछे, किलोवाट घंटा पूछे, तो ये फार्मूला लगाएंगे और इसको हल करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने कितना फार्मूला पढ़ लिया है? अभी तक जो फार्मूला पढ़े हैं, चलिए एक बार उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। ठीक है, जो भी फार्मूला पढ़े इस चैप्टर का, सबको एक जगह पे एक पेज पर लिखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जो फार्मूला पढ़े थे वो हम लोग पढ़े थे Q बराबर ±NA, आवेश का फार्मूला। दूसरा जो फार्मूला पढ़े थे हम लोग धारा का पढ़े थे, I बराबर Q बट्टे T, ये पढ़े हैं। तीसरा जो फार्मूला पढ़े हैं विभव का फार्मूला पढ़े हैं, V बराबर W/Q। चौथा जो फार्मूला पढ़े हैं वो है VA - VB बराबर W/Q। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो फार्मूला पढ़े ओम नियम से पढ़े हैं V × I। ठीक है, इसके बाद जो फार्मूला पढ़े हैं वो पढ़े हैं हम लोग जो है रो का, रो बराबर होता है RA/L
L। उसके बाद से पढ़े श्रेणी क्रम का R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। उसके बाद से पढ़े 1/R समांतर क्रम का 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये फार्मूला पढ़े। इसके बाद से चलिए बताइए कौन सा फार्मूला पढ़े हैं। इसके बाद से हम लोग सीधा पढ़े हैं भाई उष्मीय ऊर्जा का। उष्मीय ऊर्जा बराबर H बराबर होता है VI/T होता है। अच्छा, ये आंसर जूल में आता है। किसमें आता है? जूल में। कभी कभी जो उष्मीय ऊर्जा होता है इसका मतलब कैलोरी में पूछता है। किसमें पूछता है? कैलोरी में। तो जब कैलोरी में पूछेगा तो ध्यान रहे कितना होता है। एक कैलोरी बराबर होता है 4.21 जूल होता है। 4.21 जूल होता है। तो ये किसमें दिया है? जूल में दिया है ना। तो जूल में दिया है तो अगर कैलोरी में निकालना तो इसका फार्मूला ऐसे लिख सकते हैं, H बराबर VIT बटे के नीचे 4.21 कैलोरी भी लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, जब कैलोरी में निकालने के लिए कहें तो आप यह लगा सकते हैं विद्युत ऊष्मा का फार्मूला। ठीक है, तो ऊष्मा के लिए पढ़ लिए हैं। ऊष्मा के लिए और भी फार्मूला पढ़े थे। और क्या पढ़े थे भाई? उसके लिए पढ़े थे I²R×T। उसी के लिए पढ़े थे V²/R×T। ये और दो फार्मूला पढ़े थे। ठीक है, इसके बाद से हम कौन सा फार्मूला पढ़ते हैं इस चैप्टर में? इसके बाद से हम जो फार्मूला पढ़ते हैं वो है विद्युत शक्ति का P बराबर W/T। P बराबर W/T। इसी को अलग अलग फार्मूला P बराबर VI, P बराबर VI, P बराबर I²R, P बराबर V²/R। ये फार्मूला पढ़ते हैं। और लास्ट में पढ़ते हैं भाई यूनिट में निकालने के लिए VIT/1000। किसमें आएगा? ये यूनिट में आएगा। ठीक है ना, यूनिट में आएगा। ठीक है, लास्ट वाला जो है 1 किलोवाट घंटा मतलब किलोवाट घंटा, जिसका वैल्यू था 3.6 × 10⁶ जूल। यही तो है आपका। अगर इतना याद रखते हैं आप विद्युत वाले चैप्टर से, अगर इतना याद रखते हैं 10 वाले, तो आप पूरी तरह से जो है समझिए कि आपका ये चैप्टर तैयार रहेगा और किसी भी तरह का न्यूमेरिकल आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग जो है इस चैप्टर से अधिक न्यूमेरिकल लगाने का प्रयास करेंगे और सीखेंगे कि कैसे जो है भौतिक विज्ञान का न्यूमेरिकल लगाया जाता है। ठीक है, तो चलिए इन सभी फार्मूला को आप नोट कर लीजिए।